बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं न्यू लेसन के साथ अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10th क्लास की बायोलॉजी की सेकंड लेसन होम्योस्टेसिस से लिया गया है। होम्योस्टेसिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी है, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। इसके बावजूद हमारा बॉडी का जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो हमेशा एक जैसी रहती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए स्टेबल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी स्टेबिलिटी को कायम रखना जो है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो होम्योस्टेसिस को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल कंडीशंस में तब्दीलियों के बावजूद हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशंस जो हैं वो सेम रहती हैं, और यही होम्योस्टेसिस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है हमेशा। चाहे वो बहुत सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी चला जाता है, 40 भी क्रॉस कर लेता है, लेकिन जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली वर्क करती है। इसी तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो 1 ग्राम्स पर लीटर रहता है, डिस्पाइट कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड जो है वो ले लें। इसके बावजूद हमारे ब्लड का शुगर लेवल कह लें या ग्लूकोज लेवल कह लें तो वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। ये मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई डिज़ीज़ वगैरह नहीं होती। अगर कोई डिज़ीज़ होती है, जैसे अगर 1 ग्राम से ज़्यादा शुगर लेवल है तो वो डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्लड का जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज़ लेवल है, वो 1 ग्राम्स पर लीटर होता है और उसी को बॉडी जो है वो मेंटेन रखती है। ये भी होम्योस्टेसिस का ही नतीजा है। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, हमारे बॉडी के सेल्स को वर्क करने के लिए स्टेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, और ये स्टेबिलिटी जो है वो 3 प्रोसेसेस के ज़रिए से कायम रखी जाती है। इसमें पहला प्रोसेस जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का है। हाँ जी, ऑस्मो रेगुलेशन जो है इसमें बॉडी फ्लूइड के अंदर सॉल्ट और वाटर की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल किया जाता है। जितनी बॉडी की डिज़ायर्ड अमाउंट है वही रहने दी जाती है, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो एक मेम्ब्रेन से पास होने के बाद हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसी तरह डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। दूसरा जो इसका प्रोसेस है वो थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन से मुराद है हमारी बॉडी टेम्परेचर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना। इसी तरह तमाम जो लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी जो है वो एक मखसूस टेम्परेचर पर वर्क करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स वर्क करते हैं और एक ख़ास टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, और वो ख़ास टेम्परेचर जो है वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अगर टेम्परेचर जो है उनसे थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो उनकी फंक्शनिंग जो है वो मुतासिर होती है। तो इसी टेम्परेचर को स्टेबल रखना, मेंटेन रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्ड इसका जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है इखराज। तो एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, इसीलिए उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल में आप डाइजेशन ले सकते हैं। जब फूड डाइजेस्ट होती है तो उसके जो यूज़फुल कंटेंट है या यूज़फुल जो पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर जज़्ब हो जाते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, जबकि जो एक्स्ट्रा का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आर्जी तौर पर जमा किया जाता है और फिर उसको वहाँ से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, होम्योस्टेसिस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस के बावजूद हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशन जो है वो स्टेबल रहना होम्योस्टेसिस कहलाता है। और इसके 3 प्रोसेसेस हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और सॉल्ट की मिकदार को कंट्रोल किया जाता है। और दूसरा इसका प्रोसेस जो है वो थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। और एक्सक्रीशन तीसरा इसका प्रोसेस है, और एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो तमाम लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों।
तो होम्योस्टेसिस प्लांट्स में कैसे होती है, इसके प्लांट्स में 3 तरीके होते हैं। पहला जो है इसका रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस है, और दूसरा इसका है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, और तीसरा जो है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो पहला प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, और हमें पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, और रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बाय प्रोडक्ट से मुराद है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। हाँ जी, जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, उसको रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया जाता है। तो दिन के वक़्त रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो अमाउंट एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है, वो यूज़ भी हो रही होती है, इसलिए कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। जबकि रात के वक़्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो हो रहा होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही होती है, तो फिर वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस जब नहीं हो रहा होता, इस्तेमाल नहीं होती, तो वो एक बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि यूज़ नहीं होता। फिर उस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से डिफ्यूजन के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए भी रिमूव की जाती है। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और स्टेम से भी रिमूव की जाती है। ऑक्सीजन जो है वो मेसोफिल सेल्स में बनती है। दिन के वक्त वो फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने के बावजूद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, वो भी स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव कर दी जाती है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है। एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव होता है? प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो साइल से वाटर लेती हैं और फिर उनको जाइलम सेल के ज़रिए प्लांट के बॉडी तक पहुंचाती हैं, बाकी जो हिस्से हैं वहाँ तक पहुंचाती हैं। और कुछ मिकदार में पानी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में भी बन रहा होता है, और प्लांट जो हैं उनको अपनी टर्जिडिटी को कायम रखने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए प्लांट जो है वो लार्ज अमाउंट में वाटर जो है स्टोर करके भी रखते हैं, ताकि उनकी टर्जिडिटी जो है वो कायम रह सके। टर्जिडिटी कहते हैं तनाव को, पौधे का सीधा खड़ा रहना। तो एक्स्ट्रा का जो वाटर है फिर उसको ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से रिमूव किया जाता है। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टोमेटा के ज़रिए से पानी के मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया जाता है। अब रात के वक़्त जो है वो अक्सर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। अगर उस वक़्त पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है प्लांट से, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है स्पेशल पोर्स होते हैं प्लांट की टिप्स पर और एजेस पर, वहाँ से वो पानी जो है वो रिमूव करते हैं ड्रॉप्स की सूरत में, और ये प्रोसेस जो है वो गट्टेशन कहलाता है। हाँ जी, पानी रिमूव होता है प्लांट की बॉडी से ट्रांसपायरेशन और गट्टेशन के ज़रिए। ट्रांसपायरेशन जो कि दिन में होती है क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो पानी जो है वो गट्टेशन के ज़रिए से रिमूव किया जाता है। तीसरा इसका प्रोसेस जो है वो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है। प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको इनसोल्यूबल हार्मलेस मटेरियल के तौर पर डिपॉजिट कर लिया जाता है, जैसा कि टोमेटो की एग्जांपल ले लें। टमाटो में कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स बन जाती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो उन क्रिस्टल्स की सूरत में जमा हो जाता है, तो फिर वहाँ से उसको रिमूव कर लिया जाता है। और दूसरा, जो हर साल ट्रीज़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते झड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, तो उन पत्तों के ज़रिए जो है मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है। कुछ कॉनिफेरस प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें रेज़िन के ज़रिए से रिमूव किया जाता है। कीकर का दरख्त है उसमें गम्स के ज़रिए से रिमूव किया जाता है, और रबर प्लांट है उसमें लेटेक्स के ज़रिए से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है। और कुछ कार्निवोरस और लेडी फिंगर जैसे जो प्लांट्स हैं उनमें म्यूसिलेज के ज़रिए से रिमूव किया जाता है। तो इसकी डायग्राम भी हैं, ये डायग्राम इसमें देखें ट्री से रेजिन के ड्रॉप निकल रहे हैं, और सेकंड वन में
लेटेक्स रिमूव हो रहा है, और तीसरा जो है कार्निवोरस प्लांट है और इसमें म्यूसिलेज ड्रॉप के ज़रिए से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है। कार्निवोरस प्लांट को कार्निवोरस प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे इंसेक्ट्स को अपनी फूड के तौर पर लेता है। कार्निवोर वही होते हैं ना जो दूसरे एनिमल्स से अपनी फूड लेते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कार्निवोर भी होते हैं, और ये कार्निवोरस प्लांट जिसमें म्यूसिलेज के ड्रॉप्स के ज़रिए से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया। हाँ जी, यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो होम्योस्टेसिस का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप मेरे हर आने वाले लेसन से मुस्तफ़ीद हो सकें। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि किसी दूसरे को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।